सेंट्रल जेल कांजी देश की सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे खौफनाक जेल, जहां सूरज की रोशनी भी वहां के खूंखार कैदियों से डरती थी, जहां हर दीवार पर पुराने खून का रंग चिपका था और जहां डिसिप्लिन इतना कड़क था कि सबसे दबंग कैदी भी सीधा चलना सीख जाता था। वहां नियम तोड़ने वालों को मौत से भी बदतर सजा दी जाती थी। इसलिए उन दरिंदे कैदियों ने कभी भी इस जेल की हदें पार नहीं की। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि सबका कलेजा कांप उठा। जो कैदी रोज एक छोटी सी धमकी पर चुप हो जाते थे, आज वो भाग रहे थे, एक कोना ढूंढ रहे थे, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर किससे, ये वो भी नहीं जानते थे। ये वो क्रिमिनल्स थे जिनको बड़े से बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन भी सलाम किया करते थे। वो आज हर कीमत में इस जेल से बाहर निकलना चाहते थे। उनके हाथ जो औजार लग रहा था, वो उससे जेल की सख्त दीवारों को तोड़ने की बेकार कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जेल के बीच में जमीन पर पड़ा था वो आदमी जिसके नाम से पूरा ब्लॉक सहम जाता था। जेलर सुरेश ठाकुर। नहीं, उनका शरीर नहीं, शरीर के टुकड़े, सिर दीवार की हुक पर लटका हुआ, चेहरा अब भी उतना ही सख्त जैसे मौत को घूर कर देख रहा हो, हाथ और पैर अलग अलग दिशाओं में फेंके हुए और पेट पर गंदे गहरे दांतों के निशान, जैसे किसी ने उसे झपट कर फाड़ दिया हो। जेल के गार्ड्स तक इतने सदमे में थे कि वो कैदियों को संभाले या छानबीन शुरू करे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऐसी विभत्स हत्या हर एक के रूह को झकझोर चुकी थी। रात भर सायरन बजता रहा जेल का और कैदियों की गुहार गूंजती रही। इस जेल की लोकेशन इतनी दूर और सीक्रेट थी, बैकअप टीम को चॉपर से आते आते सुबह हो गई थी। टीम ने ग्राउंड पर कदम रखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। जेलर ठाकुर जैसे आदमी की मौत किसी को नॉर्मल नहीं लग रही थी, और लगती भी कैसे। उनकी वजह से कांजी सेंट्रल जेल को सबसे सिक्योर और सीक्रेट जेल का खिताब हासिल था, क्योंकि उनकी पोस्टिंग के बाद आज तक एक छोटी घटना तक नहीं हुई थी। आज वही जेलर टुकड़ों में पड़ा था। फॉरेंसिक टीम ने फटाफट काम शुरू किया, पर शाम तक भी कोई सुराग नहीं मिला। एक टीम जेल के सीसीटीवी फुटेज स्कैन करने में लगी थी, और वो इन्वेस्टिगेशन टीम की सबसे बड़ी उम्मीद थी। जांच कर रहे एक सीनियर फॉरेंसिक ऑफिसर ने थोड़ा घबरा कर कहा, ये कैसे पॉसिबल है? जेलर के शरीर पर किसी दूसरे के डीएनए का एक भी ट्रेस नहीं, कोई बाल नहीं, कुछ भी नहीं। उनके साथी ने भी कहा, सर, ये किसी जानवर की तरह फाड़ा हुआ लगता है, पर दांतों के निशान इंसानी जैसे हैं और काफ़ी अजीब है, बहुत ताकत से फाड़ा हो जैसे। ये नॉर्मल इंसानी बाइट नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ जो हमने कभी देखा ही नहीं। तो सवाल वही रह गया, जेलर के शरीर पर ये निशान किसके थे? और एक ऐसा आदमी जो पूरी जेल को अकेला संभाल लेता था, उसकी मौत ऐसे कैसे हो गई? जानिए सेल नंबर 13 के एपिसोड 2 में।